गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू कॉमर्स नूक। लास्ट क्लासेस में हम लोग सेशन 3 स्टोर प्रोसीजर कर रहे थे अंडर यूनिट 2। तो उसमें 2 टॉपिक्स रह गए थे, जिसमें से एक है हमारा कंपैटिटिव एनालिसिस ऑफ स्टोर प्रमोशन। तो स्टोर प्रमोशन है क्या? प्रमोशन यानी कि मैं अपने बिजनेस की प्रमोशन कर रही हूँ, अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने स्टोर को प्रमोट कर रही हूँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकती हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का या फिर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का। तो ये दोनों क्या है, ये मेरे बिज़नेस को या मेरे स्टोर को प्रमोट करने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, ये क्या करती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ का काम है ब्रांड अवेयरनेस करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अटेंशन आपके बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट करना। तो फिर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का क्या काम हुआ? मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का काम है आपके बिज़नेस को ग्रो करने का। जहाँ पर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ अटेंशन सीकिंग का काम कर रही थी, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपके बिजनेस की ओवरऑल ग्रोथ का काम करती हैं। तो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का क्या क्या काम होंगे यहाँ पर, ये एक करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान्स को बनाएंगे कि कितना पैसा लगेगा आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट जनरेशन करेंगे, कौन सी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे मैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करूँगी। तो इन शॉर्ट क्या है, ये मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करने में, यानी कि ब्रांड अवेयरनेस के काम के ऊपर ज़्यादा फोकस थी। लेकिन जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, ये आपको ओवरऑल ग्रोथ कैसे होगी आपके बिजनेस की या फिर आपके प्रोडक्ट की, उसके अंदर आपकी हेल्प करती हैं। तो ये था हमारा कंपैटिटिव एनालिसिस ऑफ स्टोर प्रमोशन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर इन स्टोर। तो हर एक स्टोर का ना अपना अपना तरीका होता है कि वो कैसे सुबह आकर अपना स्टोर खोलेंगे और कैसे शाम को उसे बंद करेंगे। तो ये स्टोर टू स्टोर या फिर आप बोल सकते हैं ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट कर रहे हैं। तो एज़ पर योर NCERT हमें इन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर दोनों दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। पहला है हमारा ओपनिंग प्रोसीजर, यानी कि सुबह स्टोर को कैसे खोला जाएगा, उसके क्या प्रोसीजर है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ होंगे। एक एम्प्लॉय क्या करेगा, वो स्टोर को खोलेगा, और जो दूसरा एम्प्लॉय है वो बैठा होगा गाड़ी के अंदर अपने सेल फोन के साथ। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, जो एम्प्लॉय अंदर गया है वो मतलब डोर को खोल कर ही जाएगा, ताकि जो अंदर गाड़ी में बैठा हुआ है उसे क्लियर व्यू दिखे स्टोर के अंदर का। ठीक है, वो क्या करेगा, वेट करेगा जो किसका, जो अंदर एम्प्लॉय गया उसके सिग्नल का। जब तक कि वो सिग्नल नहीं दे देता है तब तक वो गाड़ी में ही बैठा रहेगा। If the outside employee anything suspicious or does not receive the clear signal from his associate in a reasonable time period, he or she will immediately call the police. तो अगर जो आउटसाइड में जो गाड़ी में एम्प्लॉय बैठा है उसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती हुई दिखती है या फिर उसे क्लियर साइन नहीं मिलता है अपने एसोसिएट की तरफ से विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड, तो वो क्या करेगा, या तो पुलिस को कॉल करेगा, नहीं तो वो जो स्टोर का गार्ड है उसे एक बार इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, इन केस अगर कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई है तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय अंदर गया हुआ है वो क्या करेगा, क्लियर का साइन दे देगा विद इन द प्री डिटरमाइंड पीरियड। ठीक है, तो जैसे उसे ऑल क्लियर का सिग्नल मिलता है तो अब क्या होगा, जो गाड़ी में बैठा हुआ एम्प्लॉय है वो भी अंदर आ जाएगा। द सिग्नल मस्ट रिमेन विजिबल अंटिल ऑल शेड्यूल एम्प्लॉयज हैव रिपोर्टेड इन द स्टोर। तो ये जो सिग्नल है जो कि एक एम्प्लॉय ने जब वो अंदर गया था तब दिया था, तो वो तब तक विजिबल रहेगा जब तक कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं स्टोर के अंदर रिपोर्ट नहीं कर देते हैं। और जो फ्रंट डोर है विल रिमेन लॉक्ड इन अंटिल द ओपनिंग टाइम। तो ध्यान दें कि ये जो एम्प्लॉयज़ गए हैं वो बैक डोर से गए हैं, यानी कि जो स्टाफ के लिए जो डोर है उससे उन्होंने एंटर किया है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, जो फ्रंट डोर है वो अभी भी लॉक्ड है।
ठीक है, उसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि ओपनिंग टाइम नहीं हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो सिग्नल है वो तब तक विजिबल रहेगा जब तक कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ स्टोर के अंदर रिपोर्ट नहीं कर देते हैं। Then before opening for business, cameras will be checked to ensure they are properly aimed. एक बार जो स्टोर को ओपन करने से पहले आप एक बार सारे के सारे कैमराज से गो थ्रू हो जाएंगे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हुई थी, तो एक बार उसे चेक कर लिया जाता है। ठीक है, वी हैव क्लोजिंग प्रोसीजर, यानी कि अब स्टोर बंद करने का टाइम है तो उस वक्त आप कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। One employee will be standing at the front door to let the customer remaining in the store out one by one. तो एक एम्प्लॉई है वो स्टोर के फ्रंट डोर पे खड़ा हो जाएगा ताकि वो सी ऑफ कर सके कस्टमर्स को जो पहले से अंदर थे। ठीक है, वन बाय वन उन्हें सी ऑफ करेंगे। देन ये ध्यान दिया जाएगा कि कोई भी ऐसा कस्टमर ना हो जो कि स्टोर के अंदर घूम रहा हो। ठीक है, इन केस ऐसा कोई मिल जाता है देन आप उसके बारे में इमीडिएटली अपने स्टोर के मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। राइट, देन नो कस्टमर विल बी गिवन एंट्रेंस वंस द फ्रंट डोर इज़ क्लोज। एक बार अगर फ्रंट डोर क्लोज हो जाता है देन उसके बाद किसी भी कस्टमर को दोबारा से एंट्रेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, देन एक और चीज़ आ जाती है कि मान लो कोई आपने टेक्नीशियन बुलाया था या फिर कोई वेंडर को आपने बुलाया हुआ था तो वो मान लो लेट हो गया। ठीक है, तो उसे तब तक आप एंट्री नहीं दोगे जब तक कि उसके पास कोई प्रायर ऑथराइजेशन नहीं है, यानी कि परमिशन उसके पास स्पेशल होनी चाहिए एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद एंटर करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही फ्रंट डोर क्लोज हो जाता है उसके बाद ना ही कस्टमर एंटर करते हैं ना ही आपके टेक्नीशियन या वेंडर्स एंटर करते हैं। अगर टेक्नीशियंस या फिर वेंडर्स एंटर करना चाहते हैं देन उनके पास कोई ना कोई प्रायर अथोराइजेशन या फिर स्पेशल परमिशन उनके पास होना ज़रूरी है। Once the last customer has left and doors are closed, one employee will conduct an initial walkthrough of the area. जैसे ही लास्ट कस्टमर चला जाता है स्टोर से और डोर्स हैं जो सारे के सारे वो क्लोज हो जाते हैं, एक एम्प्लॉय क्या करेगा, पूरे के पूरे स्टोर को चेक करेगा। ठीक है, स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन टू एरियाज लाइक वॉशरूम, ट्रायल रूम, स्टोरेज रूम, क्लोजेट। तो स्पेशल अटेंशन हम इन एरियाज़ को इसलिए देते हैं क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर किसी के छुपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो आप क्या करते हो एक क्लियर स्वीप लेते हो पूरे के पूरे स्टोर का ताकि चेक कर लें कि कोई भी वहाँ पर छुपा ना हो या फिर कोई रह ना गया हो। ठीक है, समटाइम वॉशरूम या ट्रायल रूम के अंदर कस्टमर रह जाते हैं और पता नहीं चलता है, अनाउंसमेंट भी कर देते हैं बट समटाइम नहीं सुनती है वॉशरूम्स या ट्रायल रूम्स के अंदर। ठीक है, तो एक बार एक एम्प्लॉय जाकर पूरे के पूरे स्टोर को चेक कर लेगा ताकि कोई कस्टमर स्टोर के अंदर ना रह जाए। बिफोर लिविंग ऑल अननेसेसरी लाइटिंग विल बी टर्न्ड ऑफ। जाने से पहले सारी की सारी जो अननेसेसरी लाइटिंग्स हैं उसे बंद कर देते हैं और एक जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं ना, एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज़ विल रिमेन अंटिल द क्लोजिंग टाइम। जब तक कि क्लोजिंग टाइम नहीं हो जाता 2 एम्प्लॉयज़ स्टोर के अंदर रहेंगे। अब उनमें से एक क्या करेगा, वो एक तो अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और जो दूसरा एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, एग्जिट डोर है उसे सिक्योरली लॉक कर देगा बाहर से। ठीक है, तो उसके बाद ये सब काम होने के बाद ये जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं ये भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर क्लोजिंग प्रोसीजर। तो आज की क्लास में हमारा सेशन 3 यानी कि स्टोर प्रोसीजर अंडर यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन 4 स्टोर मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।